मैं मोहम्मद दिलशाद नवी जमात के निसाब में शामिल गुलशन उर्दू का तीसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एक अफ़साना है जिसे प्रभा चंद्र शेखर ने तहरीर किया है, लिखा है। और इस अफ़साने में उन्होंने एक माज़ूर लड़की का ज़िक्र किया है। एक माज़ूर लड़की की ज़िंदगी के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो दूसरों की मदद करती है। इस अफ़साने का उन्वान है मदद। डैडी का तबादला जबलपुर हो गया था। वहाँ के स्कूल में आज मेरा पहला दिन था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं जानबूझकर नाश्ते में देर कर रही थी। उधर माँ चिल्ला रही थी, तुम्हें क्या हो रहा है अनु, तुम्हारी बस छूट जाएगी। मेरा पाँव। मैं समझ गई तुम अपने पाँव के इस लंग की वजह से परेशान हो, मगर तुम तो बहादुर लड़की हो। चलो शाबाश, मुझे यकीन है कि तुम्हारे नए साथी जल्द ही समझ लेंगे। मगर माँ, मैं किसी को जानती भी तो नहीं, वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपको तो पता है जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो मुझे कितना बुरा लगता है। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने काजू की कुछ बर्फ़ी तुम्हारे खाने में रख दी है, अपने नए साथियों को खिलाना ना भूलना। चलो अब भागो, तुम्हारे डैडी तुम्हें स्कूल पहुंचा देंगे। स्कूल पहुंचकर डैडी मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए और बाद में चपरासी ने मुझे मेरी क्लास तक पहुंचा दिया। रास्ते में कुछ बच्चे मुझे घूर कर देख रहे थे और हंस रहे थे। मैं घबराई हुई तो थी, बच्चों के हंसने की वजह से और घबरा गई और मेरा लंगड़ापन कुछ और नुमायां हो गया। मैं फ़ौरन घर भाग जाना चाहती थी, मगर माँ की बातों ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी और मैं क्लास में चली गई। टीचर मेरा तारुफ यानी इंट्रो कराने लगी। अनुराधा, पहली लाइन में उस कुर्सी पर बैठ जाओ। तुम्हारे साथ वाली लड़की का नाम माला है। शुक्रिया मैडम, मैंने कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। अपने साथ माला को देखकर मुझे खुशी हुई। वो खूबसूरत लड़की थी और मुझे अच्छी लगी थी। थोड़ी देर बाद जब वक्फा की घंटी बजी तो माला से मैंने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? माला ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझी शायद उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं दोबारा पूछने वाली थी कि इतनी देर में लड़कियों की एक भीड़ ने माला को घेर लिया और वो सब बातें करने लगी। माला उन्हें बता रही थी कि उसने तैरना कैसे सीखा। मैं उसके पास पहुंची और पूछा, तुम तैरती हो माला? हाँ, मैं भी तैरती हूँ। अच्छा, उसने कहा और फिर मुझे नज़रअंदाज करके फिर अपनी सहेलियों की तरफ मुतवज्जा हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो माँ का पहला सवाल था, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा अनु? मुझे रोना आ गया। मैंने हिचकियाँ लेते हुए कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं। सुबह को मुझ पर हंस रहे थे क्लास में कोई मुझसे बोला तक नहीं। माँ ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। अच्छा अच्छा, अब रोना बंद करो अनु, और अभी कुछ दिन और देखो। बस अपना काम ठीक ठाक करती रहो और तुम खुद उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो। देख लेना, कुछ दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह माँ के समझाने पर मैं फिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। क्लास की तरफ जाते हुए मैंने नोट किया कि आज मुझ पर कोई हंसा नहीं। मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। आखिरी 2 घंटे खेल के होते थे। माला और उसकी सहेलियां बैडमिंटन खेलने जा रहे थे। मुझे दूसरों को खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। मैंने माला से पूछा, मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? तुम वहाँ क्या करोगी? माला ने कठोर अंदाज में कहा, तुम खेल तो सकती नहीं? हाँ, मैं खेल तो नहीं सकती मगर चिड़िया उठाकर दे सकती हूँ। मैंने जिद की। माला ने कुछ देर सोचा फिर बोली, नहीं आज नहीं, आज हम मैच खेलने जा रहे हैं, फिर कभी सही। अच्छा चलते हैं। उसने अपना रैकेट उठाया और घुमाते हुए बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे क्लास की सारी लड़कियां भी एक एक करके बाहर निकल गईं। मैं वहाँ अकेली और उदास बैठी रह गई। मैंने किताब पढ़ने की कोशिश की मगर उसमें दिल नहीं लगा। रात का खाना खाते हुए डैडी ने पूछा, तुम्हारी खेल की टीचर कैसी हैं अनु? मुझे क्या पता, मैं खेलने नहीं जाती। मगर तुम एक अच्छी तैराक हो, खेल के घंटे में तैरने के लिए क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारी टीचर से कहकर तुम्हें ख़ास तौर से इजाज़त दिलवा दूंगी।
माँ ने कहा। ये तो बहुत अच्छा होगा कि क्या आप सचमुच मेरी टीचर से कह देंगी? मैं बड़ी खुश हुई। दूसरे दिन मैं अपने तैराकी के कपड़े और माँ का ख़त लेकर स्कूल पहुंची और जाते ही वो ख़त अपनी टीचर को दे दिया। टीचर को भी ये बात अच्छी लगी और उन्होंने इजाज़त दे दी। खेल के घंटे में सब लड़कियां खेलने चली गईं। मेरी किसी ने भी परवाह नहीं की। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, मगर मैंने अपने तैराकी के कपड़े उठाए और स्विमिंग पूल की तरफ चल पड़ी। पानी को देखकर मुझे हमेशा सुकून और इत्मीनान का एहसास होता था। मैं गुसलखाना में गई, नहाई, तैराकी का लिबास पहना और स्विमिंग पूल के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा पानी में कुछ बुलबुले उभर रहे थे। ये क्या हो सकता है? मैं गौर से बुलबुलों को देखने लगी। अचानक मुझे बालों का गुच्छा सा दिखाई दिया। फिर मैंने देखा कोई अपने हाथों को बुरी तरह पानी पर पटक रहा था। एक लड़की डूब रही थी। मैं जोर से चिल्लाई और इधर उधर देखने लगी, मगर जब आसपास कोई नजर न आया तो उसे बचाने के लिए मैं खुद पानी में कूद पड़ी। जब मैं उसके करीब पहुंची तो फिर पानी में नीचे चली गई। मैं तेजी से आगे बढ़ी और उसके बालों को मजबूती से पकड़ लिया, मगर छोटे होने की वजह से उसके बाल मेरी पकड़ से फिसल गए और वो गायब हो गई। मैंने गोता लगाया और जोर से हाथ मारकर उसका कोट पकड़ लिया, लेकिन उसके साथ ही उसने भी मेरा हाथ दबोच लिया। जरा सी देर में मुझे लगा कि मैं नीचे की तरफ खींची जा रही हूँ। मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाई, मदद मदद, और जितनी जोर से मार सकती थी अपने हाथ पैर मारे। उसका कोट मेरे हाथ से फिसल गया और उसकी गिरफ्त भी मेरे हाथ पर से ढीली पड़ गई और वो फिर नीचे की तरफ बैठने लगी। एक बार फिर मैं तैरकर उसके पास पहुंची, उसके बाल पकड़े और उसे खींचने लगी। मैं अब स्विमिंग पूल के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। पानी साफ करने की खिड़की के पास पहुंचकर मैंने अपने दूसरे खाली हाथ से खिड़की को पकड़ लिया और अपनी सांसें दुरुस्त करने के बाद लड़की को खींचकर पूल की दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। अपने जिस्म की बची खुची ताकत लगाकर मैं फिर चिल्लाई, मदद मदद। अब मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, मदद। मैं फिर चिल्लाई। दो लड़कियां भागती हुई आईं और मुझे पोल में खड़े देखकर पूछने लगीं, क्या हुआ अनुराधा? माला, प्लीज़ इस लड़की को बाहर निकालने में मेरी मदद करो, मैंने जल्दी से कहा। माला बोली, अरे ये तो मेरी बहन कला है, उसने कहा और पेट के बल ज़मीन पर लेटकर उसने अपने दोनों हाथ अंदर लटकाए और कला को बाहर खींचने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसे बाहर नहीं निकाल पाई। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि कला काफ़ी मोटी थी। माला ने अपनी दोस्त को पुकारा, नीला मेरी मदद करो जल्दी। माला और नीला ने मिलकर कला को बाहर खींचा और ज़मीन पर लिटा दिया। दौड़कर डॉक्टर को बुलाओ नीला, दौड़कर डॉक्टर को बुलाओ नीला, जल्दी करो फौरन, माला चिल्लाई। फिर मैं भी घुटनों के बल चढ़कर स्विमिंग पूल से बाहर निकल आई। माला ने मेरी तरफ कुछ शुबह के अंदाज में देखा। तुमने कला को स्विमिंग पूल में क्यों धक्का दिया? उसने खुरदरे लहजे में पूछा। उसके अल्फाज से मुझे सचमुच बड़ा दुख हुआ। मैंने धक्का नहीं दिया, बल्कि जब मैं यहाँ आई तो ये डूब रही थी, मैंने धीरे से कहा। जल्द ही डॉक्टर आ गई। उसने कला को फौरी इमदाद दी और उसे कंबल में लपेट दिया। थोड़ी देर बाद कला ने आंखें खोल दी। इतनी देर में प्रिंसिपल भी वहां पहुंच गई। एक चपरासी कला के लिए गर्म दूध लेकर आया। प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा, अब बताओ अनुराधा, क्या हुआ था? मैं यहाँ तैरने के लिए आई थी, मैंने देखा कला डूब रही है। मगर मैडम, लेकिन माला का जुमला पूरा होने से पहले ही उसी घबराहट की हालत में कला ने प्रिंसिपल की साड़ी खींची और मेरी तरफ इशारा करते हुए बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मैडम इस लड़की ने मुझे बचाया है। प्रिंसिपल साहबा ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो। जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो, वरना तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा। मैंने जाकर कपड़े बदले और आकर क्लास के पास बैठ गई। मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा था। मैं बैठे बैठे उन्हें दबाने लगी। माला कुछ झेंपी झेंपी मेरे पास आई और बोली, तुम थक गई होगी,
लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। और वो मेरे पैर दबाने लगी। अब कुछ आराम मिला। माला ने कुछ देर के बाद पूछा, हाँ मैं ठीक हूँ और कला भी ठीक हो रही है। मैंने कहा, वो तो सचमुच डूब जाती, बस तुम्हारी वजह से बच गई। माला ने मुझे अपने साथ चिमटा लिया। हम सब तुम्हारी दोस्त हैं। सब लड़कियों ने मुझे अपने घेरे में ले लिया और हम साथ साथ वापस घर आ गए। यहाँ एक जुमला इस्तेमाल हुआ, माला की माला कुछ झेपी झेपी मेरे पास आई। झेपी झेपी का मतलब होगा झेपना, यानी जानबूझ करके किसी इंसान के पास जाना और उसको ये एहसास दिलाना कि जो कुछ मैंने किया है उस तक उसका दिमाग ना पहुंचने पाए। क्योंकि माला ने उससे पहले जो रवैया इख्तियार किया था अनु के साथ, इस वजह से वो उस बात को भुलाने की गर्ज से, यानी इस अंदाज में गई ताकि उसका दिमाग उन बातों की तरफ ना जा सके। लफ्ज़ और माना। लाम के ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा लंग, लंगड़ापन। नुमाया, इसका माना होता है ज़ाहिर। नज़रअंदाज करना, इसका माना होता है तवज्जो ना देना। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इसका माना है तैराकी का तालाब। गोता लगाना, इसका माना है डुबकी लगाना। गौर करने की बात, किसी को उसकी जिस्मानी या दिमागी कमज़ोरी और माजूरी की वजह से, माजूरी यानी जिस्मानी तौर पर कोई अगर परेशान है किसी भी एतबार से, उसका हैंड नहीं है, उसका पैर नहीं है, या आँख नहीं है, कान नहीं, किसी भी तरह की अगर जिस्मानी कमज़ोरी है या जिस्मानी माजूरी है, उसकी वजह से हकीर नहीं समझना चाहिए। हकीर यानी घटिया, जलील नहीं समझना चाहिए। कोई भी शख्स अपनी कमज़ोरी या माजूरी के बावजूद, यानी वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितना भी वो पैरों से माजूर क्यों ना हो, हाथ से माजूर क्यों ना हो, उसके बावजूद आला कदरों यानी हाई वैल्यूज़ और आला सलाहियतों का हामिल हो सकता है। अच्छी एबिलिटीज़ का, अच्छी स्किल्स का वो शख्स हामिल हो सकता है, यानी उठाने वाला हो सकता है। मतलब ये कि उसके अंदर वो सलाहियतें और वो जौहर पाए जा सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करना और उनके काम आने वाले लोग अच्छे इंसान होते हैं। किसी के पास ताकत है, दौलत है और कोई अच्छी सलाहियत है, अगर वो दूसरों के काम नहीं आता तो ऐसी चीज़ें यानी ऐसी सलाहियतें लोगों की नज़र में अच्छी नहीं समझी जाती हैं। मारूज़ी सवालात, दर्ज झैल में खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। इसमें ऑलरेडी पुर हैं, पानी, तैरने, लंग, बालों। तुम अपने पाँव के लंग की वजह से यानी लंगड़ेपन की वजह से परेशान हो। खेल के घंटे में तैरने के लिए क्यों नहीं चली जाती? पानी को देखकर मुझे हमेशा सुकून और इत्मीनान का एहसास होता है। नंबर 4 में तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके बालों को मजबूती से पकड़ लिया। मुख्तसर सवालात, सिर्फ एक जुमले में जवाब दीजिए। अनुराधा को उसके साथी अपने साथ खेल में शरीक क्यों नहीं करते थे? सिंपल सा जवाब होगा इसका, आसान लफ्ज़ों में ये आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि अनुराधा जिस्मानी तौर पर माजूर थी। एक जुमले में अनुराधा ने किसकी मदद की और क्यों की? अनुराधा ने कला की मदद की इसलिए कि वो डूब रही थी। माला अपने रवैये पर क्यों शर्मिंदा थी? इसलिए कि उसने अनु को हकीर समझा था। अनुराधा के बारे में माला ने किस शक का इजहार किया? माला ने उस पर शक किया, इस बात का शक किया कि कहीं अनु ने कला को पूल में धक्का ना दिया हो। तफसीली सवालात यानी कुछ जब आंसर देना है, जवाब लिखना है इसका, तो ज़्यादा अल्फाज में लिखना है। अनुराधा की शख्सियत किन आला खुसूसियात की हामिल थी? माला अनुराधा से क्यों चिढ़ती थी? अनुराधा ने कला की जान कैसे बचाई? तफसील से बताइए। माला को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने अनुराधा से क्या कहा? तो इन सवालों के जवाबात आपको लिखने हैं।
कहानी को यानी पूरा अफसाना आप गौर से पढ़ सकते हैं और उसके बाद उनके जवाब देने की कोशिश करें। अमली कवायद पढ़िए। बुलबुल बुलबुलों, लड़की लड़कियों, आदमी आदमियों, आलिम उलमा, यौम माना दिन, अय्याम घंटा घंटों। यानी वाहिद से एक लफ्ज़ वाहिद दिया है, उसके जस्ट बराबर में उसका जमा। बुलबुल वाहिद है, बुलबुलों जमा। लड़की वाहिद है, लड़कियों जमा है। आदमी वाहिद, आदमियों जमा है। आलिम वाहिद है और उलमा जमा है। यौम वाहिद, अय्याम जमा। घंटा वाहिद, घंटों जमा। वाहिद और जमा, किसी एक को वाहिद कहते हैं, यानी एक के बारे में बताने वाला, एक चीज़, एक इंसान, एक जगह, किसी एक के बारे में बताने वाले लफ्ज़ को कहते हैं वाहिद, और एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं। वाहिद जमा अलग अलग करके खानों में भरिए। अमली काम, अपनी किताब के असबाक में से कुछ और वाहिद जमा तलाश करके उनकी फहरिस्त बनाइए। दर्ज झैल इबारत को आसान करके लिखिए। आसान करके लिखना मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है। मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा था, मैं बैठे बैठे उन्हें दबाने लगी। माला कुछ झेपी झेपी मेरे पास आई और बोली, तुम थक गई होगी, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। और वो मेरे पैर दबाने लगी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, आसान लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें। उम्मीद है कि सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं।